गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपदा किसे कहते हैं और आपदा प्रबंधन को समझा। हमने डिस्कस किया विपत्तियों के प्रकार को, मीन्स जो खतरे हैं उनके प्रकार। हमने डिस्कस किया कि वो 5 प्रकार के होते हैं। अकस्मात आने वाली विपत्तियाँ, खतरे, धीरे धीरे आने वाली विपत्तियाँ और महामारियाँ, औद्योगिक प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं और युद्ध और नागरिक संघर्ष। तो कल हमने इतने चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव निर्मित आपदाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं क्या है? तो बच्चों, अगर हम मानव निर्मित आपदा की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो आपदाएं मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा पैदा की जा रही हैं, और ये विनाशकारी मानव निर्मित आपदाएं आमतौर पर प्रदूषण, आग, बांधों की टूट फूट, सूखा, गैस और अन्य रसायनों के रिसाव से जुड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मानव निर्मित आपदाएं किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और बम धमाके, आतंकवाद और अन्य संघर्ष भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देने और बढ़ावा देने में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ है। और आप देख सकते हैं, अगर पृथ्वी के एक भाग को प्रकृति नष्ट भी करती है, जो हमारे नेचर है, जो प्रकृति है वो नष्ट भी करती है, तो किसी और भाग को वह नव जीवन भी देती है, जो हमारी प्रकृति है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? सिर्फ विध्वंस कर रहा है, और बहुत कम समय में ये सब कर रहा है। तो अपने फायदे के लिए वो क्या कर रहा है? खाली विध्वंस ही करता जा रहा है। यानी कि कहीं जंगल में आग लगती है तो क्या आग खुद लगती है? उसको आग लगाने वाले कहीं ना कहीं क्या है, मनुष्य भी होता है। आग लगाने वाला जंगल में रास्ते में चलते चलते क्या करता है मनुष्य? बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं, या कहीं अपने फायदे के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि नई घास जमेगी और हम घास काटेंगे। इसलिए लोग इस तरह के काम करते हैं। आपने देखा होगा, मनुष्य अपने फायदे के लिए इस तरीके से काम करता है। कहीं पर पत्थरों के गिरने से आग लग जाती है, तो कहीं पर पेड़ों के टकराने से भी आग लग जाती है। तो कई कारण हो सकते हैं आग लगने के। तो मनुष्य ऐसा काम कर रहा है, कहीं पर आग लगा रहा है, या मनुष्य देखिए इतनी सारी फैक्ट्रियां, गाड़ियां चल रही हैं, नदियों को गंदा कर रहा है। तो ये सब काम क्या हो रहा है? मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है। हवा दूषित हो रही है गाड़ियों के धुएं से, बहुत अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? जो हमारी हवा है वो भी क्या हो रही है? दूषित हो रही है। गाड़ियों के धुएं से वातावरण दूषित हो रहा है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है वो भी दूषित हो रहा है। ये मानव क्या है? निर्मित आपदा के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि मनुष्य इस प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ये सब काम किसके द्वारा हो रहे हैं? मनुष्य के द्वारा ही हो रहे हैं। और मनुष्य अपने फायदे के लिए इन सब चीजों को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, या कहें कि बढ़ा रहा है। गैस रिसाव हो रहे हैं, या बम धमाका हो रहा है, तो ये मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जितने भी काम जो मनुष्य के द्वारा किए जा रहे हैं, ये सब क्या है? अम, मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अनियोजित विकास व वनों का विनाश, वनों को काट कर वो क्या कर रहा है? अपने लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है, फैक्ट्रियां बना रहा है, अपने यूज के लिए क्या कर रहा है? वनों को का विनाश कर रहा है। साथ ही वनाग्नि, जो वनों में अग्नि लग रही है, तथा उपकरणों व ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग, ज्वलनशील जो पदार्थ है उनके कारण भी आग लग रही है। और गैस व रासायनिक पदार्थों की पाइपलाइन में रिसाव या व भंडारण में लापरवाही। तो ये सब कारण जो हैं, ये क्या है? कहीं ना कहीं ये मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों, ये तो थी मानव निर्मित आपदाएं। आप समझ रहे होंगे कि मनुष्य क्या कर रहा है?
इनको किस तरीके से जन्म दे रहा है और कहीं न कहीं ये विनाशकारी जो मानव निर्मित आपदाएँ हैं वो क्या है बहुत सारा विध्वंस ही कर रही हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मानव निर्मित आपदाएँ क्या हैं। अब बात करते हैं भारत में आपदा का भौगोलिक परिदृश्य क्या है? भारत में आपदा का भौगोलिक परिदृश्य कुछ इस तरह से है। अब भारत में जो है 57% क्या है 57% भूभाग भूकंप प्रवृत्त है। प्रमुख रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला, साथ ही 76 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। आप समझ रहे होंगे कि जो 76 लाख हेक्टेयर भूमि है वो हर साल क्या है बाढ़ से प्रभावित होती है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष औसतन 2 से 3 विनाशकारी चक्रवात आते हैं प्रतिवर्ष और संपूर्ण हिमालय श्रृंखला भूस्खलन प्रवृत्त है में यानी पहाड़ों में कहीं कहीं भूस्खलन होता रहता है और 28% कृषि योग्य भूमि सूखा प्रवृत्त है। मीन्स जहाँ पर क्या है सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं होती है और वर्षा भी कम होती है, तो वो क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो 28% कृषि योग्य भूमि सूखा प्रवृत्त है। इसके साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला में वनाग्नि प्रतिवर्ष एक सामान्य घटना है। मीन्स जो प्रत्येक वर्ष जो आग लग रही है वनों में वो इसके अंतर्गत आती है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो भारत में आपदा का भौगोलिक परिदृश्य है वो कुछ इस तरीके से है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनने के बाद उसका रिवीजन करेंगे और पहले से पढ़कर भी रखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।